यहाँ तक हमने अपनी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट कर ली, विच इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में होता था आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। हम जब कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को आइसोलेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहां भी कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजी एंड सर्टेन प्रोसेस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। अब हम उन्हीं प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस होगी ये भी कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग होती है, कुछ स्टेप्स के थ्रू होगी। तो देखो, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हम जब एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का। और मेन बात तो ये होती है कि जब भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे ना, तो वो एक्सट्रैक्शन ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि हमने मेटल को कंसंट्रेट कर लिया। अब मेटल को कंसंट्रेट करने के बाद हम उसको करेंगे ऑक्साइड में कन्वर्ट। और ऑक्साइड में ही स्पेसिफिकली क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल का रिडक्शन बहुत इजी है, वो बहुत ही कन्वीनियंटली हो जाता है। तो हम जो और रहेंगे अपनी सल्फाइड और एंड एटसेट्रा, उन सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड और में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, ये 2 स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो इन्वॉल्व होगा वो होता है कन्वर्जन टू ऑक्साइड, और जो स्टेप सेकेंड इन्वॉल्व होता है वो होगा रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल, कि हमें मेनली जो कंसंट्रेटेड ओर थी उससे हमें मेटल मिल जाएगी, सो दैट हम अपनी थर्ड स्टेप प्रोसीड कर सकें। तो जो स्टेप फर्स्ट होती है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, इसमें हमारे पास जो भी कंसंट्रेटेड ओर है या जो भी कंसंट्रेटेड ओर का जो मटेरियल है, हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। और अभी अभी बताया कि ऑक्साइड में कन्वर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्साइड से मेटल तक रिडक्शन करना काफी कन्वीनियंट और इजी है। तो ये भी 2 प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड होगी। सबसे पहली प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन और दूसरी होती है रोस्टिंग। तो देखो, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दोनों ही प्रोसेस में हीटिंग करते हैं हम, इन दोनों ही प्रोसेस में हीटिंग इन्वॉल्व होती है। लेकिन वो हीटिंग का डिफरेंस बस क्या है कि जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होगी वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर में प्रोसीड होगी, कि हम एयर को या तो प्रोसीड ही ना करें, सप्लाई ही ना करें ऑक्सीजन को, या फिर अगर करी जाए तो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में या बहुत ही निग्लेजिबल अमाउंट में उसको प्रोसीड करें, प्रोवाइड करें। देखो, एग्जांपल हमने ले लिया कैल्सिनेशन का, कि हमारे पास और थी कंसंट्रेटेड और जिंक ZnCO3। हम जब इसको हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये कन्वर्ट कर देगी जिंक ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो, हमें यहाँ से क्या मिल गई, ऑक्साइड मिल गया हमें इसका। ऐसे ही हमने ले लिया आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो वो आयरन ऑक्साइड इन हाइड्रेटेड फॉर्म में जब हीट करेंगे इसे, तो हमें क्या मिलना होगा, ऑक्साइड। तो हमने कन्वर्जन कर दिया, यहाँ पे Fe2O3 और XH2O अलग रिमूव हो जाता है। तो ये तो स्टेप हो गई अपनी कैल्सिनेशन। अब बात करते हैं रोस्टिंग की। तो देखो, रोस्टिंग में क्या था, हीटिंग ही थी, दोनों में हीट ही करेंगे, कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में, दोनों में हीटिंग ही इन्वॉल्व होती है। बट कैल्सिनेशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और रोस्टिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि इसमें जब रोस्टिंग में हीट कराएंगे तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में ही हीट कराते हैं। ठीक है, तो देखो, एग्जांपल हमने ले लिया जिंक सल्फाइड का, कि हम जिंक सल्फाइड जो और है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड और में। तो जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो इसमें कन्वर्जन मिल गया हमें जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमने लेड सल्फाइड का किया तो लेड सल्फाइड से हमें लेड ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई पे ही डिपेंडेंट थी दोनों प्रोसेस, एक लिमिटेड सप्लाई में और एक एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। तो देखो, एक और डिफरेंस भी रहता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में, कि जब कैल्सिनेशन प्रोसेस कर रहे थे तो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं, ये नेग्लेजिबल थी। तो वहां पे ऐसा हमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट या स्पेसिफिक कोई अपरेटस वगैरह अरेंज नहीं करने होते। बट जब हम रोस्टिंग की प्रोसेस कराएंगे तो इसमें किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, हम इसको एक स्पेशल एपरेटस में इसको हीट कराते हैं, जिसको रिवर्बिरेटरी फर्नेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्बिरेटरी फर्नेस। हम रिवर्बिरेटरी फर्नेस में ही रोस्टिंग की प्रोसेस कराते हैं जनरली। तो रिवर्बिरेटरी फर्नेस में ऑक्सीजन और एयर की जो सप्लाई होती है वो काफी इनहेंसिंग और मैनेज्ड वे में होती है। इसमें हमारे पास चार्ज हुपर्स होते हैं, हैंगर्स होते हैं, टाई रोड होती है, जिससे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो काफी मैनेजिंग और डायरेक्टिंग वे में रहती है, सो दैट अपना जो हीटिंग इफेक्ट है वो काफी कन्वीनियंटली हो जाता है और इकोनॉमिकली वे में हो जाता है। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करी, जिसमें क्या देख रहे थे, कैल्सिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज रोस्टिंग। हमने ये कंप्लीट कर लिया।
आप देखो स्टेप सेकंड पे मूव करते हैं। स्टेप सेकंड होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, कि ऑक्साइड जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो इस ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना काफी इजी होता है, तभी तो हमने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। और वो उसको जब रिड्यूस कराते हैं तो सिंपली रिडक्शन पे ही हमें मेटल मिल जाती है। तो होगा क्या रिडक्शन में, दैट दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कि जब भी जो हमने ऑक्साइड और में जिसमें ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था उस ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड को, अगर हम किसी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनके साथ भी अगर इसको हीट कराते हैं तो भी हमें मेटल मिल जाती है। और वो मेटल करेगी क्या, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड है जिसको हमने जनरल डिनोशन शो कर दिया MxOy, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराते हैं, हमने बाईसी रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो मेटल ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ कर लेता है रिएक्शन, और रिएक्शन करके फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे फॉर्म करता है प्योर मेटल। तो देखो हमें कंसंट्रेटेड ओर करने के बाद हमने उस कंसंट्रेटेड ओर को, ओवरऑल एक बार लेआउट बता देते हैं कि उस कंसंट्रेटेड ओर को या जो भी सल्फाइड ओर थी हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड ओर में, ताकि वो कन्वीनियंटली हो जाए। ऑक्साइड ओर में दो स्टेप से करते थे, दो प्रोसेस के थ्रू, या तो रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। जैसे ही इसको रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया तो सेकेंड स्टेप अप्लाई करते थे रिडक्शन। रिडक्शन में हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऑक्साइड को हीट करेंगे सो दैट हमें क्या मिल जाती है, मेटल मिल जाती है। ये हो गई अपनी सेकेंड स्टेप कंप्लीट, मेटलर्जी की सेकेंड स्टेप कंप्लीट।